राधे राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों। किशोरी क्रिएशन से मैं सपना शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर। दोस्तों आइए सुनते हैं ज्येष्ठ माह में सुने जाने वाली 17वें दिन की कथा। नारद मुनि से उपदेश पाने के बाद में ध्रुव तेज गति के साथ आगे बढ़े चले जा रहे थे। उस समय उत्तम कुमार वहाँ पर आ पहुँचा और ध्रुव के सामने हाथ फैलाकर उनको रोकते हुए और रोते हुए बोला, भैया आप कृपया जंगल में मत जाओ। अगर आप जंगल में चले जाएंगे तो मैं किसके साथ मिल करके हरि का भजन करूंगा। मेरी माँ ने आपको डांटा है भैया, पर मैंने क्या किया है? आप मुझ पर क्यों नाराज होते हैं? आप रुक जाइए। इस प्रकार कहते हुए उत्तम फूट फूट कर रोने लगा। ध्रुव ने उत्तम कुमार को गले लगाकर समझाया कि मेरे छोटे भाई, मेरी माँ ने मुझे जन्म दिया। क्या मुझे यह साबित नहीं करना है कि मेरी माताजी भी महान है? इसलिए मैं जा रहा हूँ। तब उत्तम बोला, मैं भी आपके साथ चलूंगा। आप तपस्या में लग जाइए, मैं आपके लिए कंदमूल फल लाया करूंगा। ऐसा करने पर तुम्हारी माँ रोएगी। मेरे छोटे भाई, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, इसलिए तुम्हें मेरी बात माननी होगी। जाओ तुम, मैंने तुमसे कहा है। ध्रुव के मुँह से यह बातें सुनकर उत्तम कुमार वहीं पर लुढ़क पड़े और वह जोर जोर से रोने लगा। इस पर सुरुचि आकर उसे समझाने लगी। तब वह बोला कि माँ तुम मुझे छुओ मत, तुम्हारी वजह से ही ये सब हुआ है। तुम्हारी वजह से ही बड़े भैया जंगल जा रहे हैं। अब सुरुचि शर्म के मारे सिर झुकाकर स्वयं को कोसने लगी और कहने लगी, मैं पापिन हूँ, मेरे ही कारण ये सब हुआ है। इतने में राजा उत्तानपाद वहाँ पहुँच गए और बोले, ध्रुव तुम रुक जाओ, यह सब मेरी मंद बुद्धि की वजह से ही हुआ है। मेरा राज्य वो तुम्हारा ही है, तुम वापस चलो। इस बीच ध्रुव काफी दूर तक चले गए थे। नारद ने सुनीति से कहा कि हे माता, तुम्हारे गर्भ से एक रत्न जैसा पुत्र पैदा हुआ है। तुम अपने बेटे के बारे में बिल्कुल भी चिंता मत करो। नारायण स्वयं उसकी रक्षा करेंगे। फिर उत्तानपाद की ओर मुड़कर नारद बोले कि राजन, हम सबको आपके पिता और ध्रुव के दादा स्वयंभू मनु के वंश के लिए भी बालक ध्रुव अपार यश का कारण बनेगा। इसमें किसी का कोई दोष नहीं है, यह श्रीमन नारायण का संकल्प है। यूँ समझाकर नारद मुनि ने सबको शांत किया। मधुबन में बैठकर ध्रुव ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करते हुए तपस्या कर रहे थे। यमुना नदी उस मंत्र में श्रुति मिला रही थी। ध्रुव की तपस्या से तीनों लोग कांपने लगे। कोई अगर कहीं पर तपस्या कर रहा होता है तो इंद्र यह सोचकर कांप उठते हैं कि कोई उनके इंद्रासन को उनसे छीन ना ले, उनके पद को उनसे कोई छीन ना ले। और इस डर के मारे इंद्र उनके तप में विघ्न डालने के लिए भयंकर इंद्रजाल बना देते हैं। इस प्रकार इंद्र ने अपने वज्रायुध को हिला करके आंधी, तूफान, बरसात और बिजली गिराकर भयंकर उत्पात मचाया, पर ध्रुव टस से मस न हुए। फिर इंद्र ने पत्थरों की वर्षा की। बालक ध्रुव के ऊपर घूमते हुए सुदर्शन चक्र ने उन पत्थरों को काट कर फेंक दिया। इस पर देवर्षि नारद ने जाकर के इंद्र को समझाया कि आपने बालक ध्रुव को सामान्य बालक समझ लिया है, पर आप उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते और आपको व्यर्थ में ही अपमानित होना पड़ेगा। इंद्र पद तो ध्रुव के लिए घास के तिनके के बराबर है। अंत में बालक ध्रुव की तपस्या पर प्रसन्न होकर विष्णु भगवान ने प्रत्यक्ष दर्शन दिए। ध्रुव विष्णु के दर्शन करके उनके पैरों में गिरकर अपार खुशी के मारे मूक रह गए और बालक ध्रुव मन में सोचने लगे कि हे भगवान, मैं पूर्ण सच्चे हृदय से आपकी स्तुति करना चाहता हूँ, परंतु मैं एक छोटा बालक हूँ और मेरे पास आपकी स्तुति करने के लिए शब्द भी नहीं है। इस पर भगवान विष्णु ने अपने शंख को ध्रुव के गालों पर छुला दिया। दूसरे ही पल वेदों के स्त्रोत से बने हुए स्त्रोत साम गान के रूप में बालक ध्रुव के मुंह से निकलने लगे। विष्णु भगवान ने मंद मुस्कान के साथ में बालक ध्रुव से पूछा, बालक ध्रुव मांग लो जो तुम्हें वरदान मांगना है। तब वह नन्हा बालक ध्रुव बोला कि हे परम पुरुष, जैसे भंवरा कमल से वैसे ही सदा पद्म आपके मुख हास्य वाले मुख को देखते रहने की मेरी इच्छा है और इससे बढ़कर मैं कुछ भी नहीं चाहता। तब श्री हरि विष्णु ने कहा कि अच्छी बात है, पहले तुम अपने राज्य में जाकर धर्म का पालन करते हुए शासन करो और फिर तुम मेरे विश्व रूप का शिरोभाग बनो। फिर तुम ध्रुव पद पर पहुंच जाओगे। कल्पांत के बाद तुम उस अचल पद को ग्रहण कर सदा प्रकाशमान रहोगे। इस प्रकार समझाकर विष्णु भगवान अंतर्ध्यान हो गए। इसी तरह विष्णु को अनुग्रह प्रदान करने वाले विष्णु का अवतरण ध्रुव नारायण अवतार कहा गया है।
इसके बाद ध्रुव जो है अपनी महिष्मती नगरी में आ गए। उत्तानपाद जो है ध्रुव को अपना राज्य सौंपकर तपस्या करने के लिए चले गए। उत्तम कुमार का अभी तक विवाह नहीं हुआ था। राजधर्म के अनुसार जंगली जानवरों से जनता की रक्षा करने के लिए वह शिकार खेलने गया। हिमालय के पहाड़ी जंगलों में दुष्ट यक्षों ने जो है उस पर हमला करके उसको मार डाला। अपने पुत्र की मृत्यु पर सुरुचि दुखी होकर वहां पर पहुंची और जंगल के दावानल में फंसकर जो है भस्म हो गई। ध्रुव ने जो है यक्षों का नाश करने के लिए यक्ष के नगर अलकापुरी को घेर लिया। मायावी यक्षों ने जो है उन पर अपनी मायावी नीतियों का प्रयोग किया। ध्रुव ने जो है नारायण अस्त्र के द्वारा उनकी मायाओं को विफल बनाकर उनको हरा दिया और फिर यक्षराज कुबेर जो है उनकी शरण में आए। फिर ध्रुव से जो है मैत्री करके उनको संपत्ति देकर वापस भेज दिया। राजा ध्रुव के कई पुत्र हुए। उन्होंने अनेक वर्षों तक आदर्श शासन करके स्वयंभू मनु वंश को जो है यश प्रदान किया। अनेक वर्षों तक शासन करने के बाद ध्रुव ने जो है अपने ज्येष्ठ पुत्र का राज्य अभिषेक किया और वे भद्र का आश्रम में चले गए और वहां पर भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए उस शरीर को प्राप्त किया। भगवान विष्णु के आदेश पर उनके सेवक जो है एक विमान ले आए। वे लोग भी देखने में विष्णु के समान थे और उनके चार चार हाथ थे। ध्रुव उन दूतों से बोले कि मेरी माताजी के लिए जो पद प्राप्त नहीं उसकी मुझे भी जो है जरूरत नहीं है। इति श्री ज्येष्ठ मास महात्म में 17वां अध्याय समाप्तम। दोस्तों, यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पास ही में बेल आइकन को दबाएं जिससे मेरे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको मिल जाए और मेरी वीडियो को फैमिली और फ्रेंड में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों। जय श्री कृष्ण।